अपने पड़ोसी से कहो वचन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वचन अपने कार्य को आज पूरा करने जा रहा है। ओ हालेलुया! क्या ही अद्भुत शाम है ये जो हमारे परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है, जब उसके बेटे बेटियां एक साथ इकट्ठे होते हैं। हालेलुया! धन्य हो तुम जो उसके घर में पाए जाते हो, क्योंकि उसके भवन में, उसके घर में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया! क्या आप आनंदित हैं? Come on, shout amen! बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया! अब मुझे कुछ आनंदित लोग दिख रहे हैं। हालेलुया! Come on! आज हमें वचन के लिए तैयार रहना है। हालेलुया! और जैसे हम हमेशा तैयार रहते हैं वचन के लिए, आमीन, क्योंकि ये वो कलीसिया है जहां पे वचन के भूखे और प्यासे लोग आते हैं। हालेलुया! हमें फर्क नहीं पड़ता वचन कितने घंटे का होने जा रहा है, पर हम सुनने के लिए तैयार हैं जो आज हमारा पिता हमसे कहने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, आमीन। अगर आज आप उसकी आवाज सुनने आए हैं तो वो आपसे बात करने के लिए तैयार है। और मैं चाहता हूं आप अपने दिलों को तैयार करें कि मैं आज प्रभु तेरी आवाज को सुनने आया हूं। आमीन, हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर जांचता है कि मनुष्य के मन में क्या चल रहा है। परमेश्वर का ध्यान रहता है यहाँ बैठे हर एक शख्स के हृदय के अंदर क्या चल रहा है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि भारी स्वरूप देखे, परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! हमारे प्रभु की नजर ये नहीं रहती कि ये शख्स बाहर से दिखने में कैसा है, हमारे प्रभु की नजर रहती है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। जहां मनुष्य नहीं देख पाता, जहां मनुष्य समझ नहीं पाता, वहां परमेश्वर की निगाहें लगी रहती है और परमेश्वर देख रहा है इस समय आपके मनों में क्या चल रहा है। क्या आप उसके लिए आए हैं? हो शायद मैं नहीं जानता हूं, शायद आपका पड़ोसी नहीं समझ पा रहा, पर वो जानता है। हालेलुया! वो समझता है कि आप यहां किसके लिए हैं। आमीन। अगर आज आप उसके घर में उसके लिए आए हैं तो आप अपना प्रतिफल लेके जा रहे हैं। आपसे आपका प्रतिफल कोई नहीं ले सकता। हालेलुया! और आपका प्रतिफल बड़ा होने जा रहा है। आमीन। हम एक वचन को खोलेंगे, हम खोलेंगे नीति वचन 4:23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मोल सोता वही है। हालेलुया! परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक अपने रक्षा कर। सबसे अधिक, बोलो सबसे अधिक, बोलो सबसे अधिक अपने मन की रक्षा। और ये वो चीज है जो हमने बिना रक्षा के छोड़ दी है। हालेलुया! परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक। अगर परमेश्वर किसी चीज की सबसे ज्यादा रक्षा करने के लिए कह रहा है तो शैतान उस चीज को सबसे ज्यादा बिगाड़ने में लगा हुआ है। हालेलुया! आज अगर शैतान सबसे ज्यादा किसी चीज के पीछे पड़ा है तो वो है मनुष्य का हृदय। और शैतान इस चीज में एक्सपर्ट है, क्योंकि वो कई सालों से क्या करता आया है, मनुष्य के दिल को करप्ट करता, खराब करता आया है। हालेलुया! और क्योंकि आधे लोग अपने जीवन को ऐसे व्यतीत कर रहे हैं, जो मेरा मन करता है मैं वो करता हूं। हालेलुया! मेरा मन नहीं कर रहा वचन पढ़ने का, इसलिए मैंने वचन नहीं पढ़ा। आज मन नहीं है चर्च जाने का। हालेलुया! बोलो मैं मन के चलाए नहीं, मैं उसके वचन के चलाए चलता हूं। हालेलुया! जो मन के चलाए चलते हैं वो गड्ढे में जाते हैं, जो वचन के चलाए जाते हैं वो गड्ढों में से निकालने वाले बन जाते हैं। हालेलुया! हम मन के चलाए नहीं चलते।
क्योंकि मन तो बहुत कुछ कहता है, क्योंकि मन तो चंचल है, मन के अंदर तो बहुत सारे विचार आते हैं, पर हम मन के चलाए। यहां वचन कह रहा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वो ही है। यानी अगर आज आपके शरीर में बीमारी है तो यानी वो बीमारी देने के लिए शैतान ने पहले आपके मन में एक गलत विचार डाला है। अगर आप कर्जे में हैं, अगर गरीबी में हैं, या जिस भी आप समस्या में हैं जो आपको जीवन के सोते से, जीवन के सूत्र से दूर कर रही है, तो यानी आपके मन के अंदर कुछ गलत गया है, जिस वजह से आज आप एक गलत जगह पे पाए जाते हैं। हालेलुया। शैतान को आपके जीवन में कुछ भी करना है, उसे सबसे पहले आपके मन में काम करना पड़ेगा। और उसी तरह जब परमेश्वर को कुछ कार्य करना होता है तो वो सबसे पहले आपके मन में कार्य करता है। इसलिए बाइबल कहती है कि यह वचन तेरे निकट है। हालेलुया। और मेरे बहुत सारे भाई बहन कहते हैं ओ हम बाइबल लेके चलते हैं, वचन हमारे निकट है, हम तो तकिए के नीचे लगा के सो जाते हैं, हम जहां जाते हैं हम लेके साथ साथ जाते हैं। अच्छा, पढ़ते कितनी देर? हम पढ़ते नहीं, पर वचन को हम सीने से लगा के रखते हैं। हम सब कुछ, हम ये बाइबल को, मैंने एक में शख्स से मिला, उसने बाइबल की आयत अपनी कमर पे छपवा रखी थी, टैटू करवा ली। हालेलुया। पर वो वचन जो उसके हाथ में था, जो गाड़ियों के बम्पर पे लगा है, जो घरों के अंदर ऐसे पोस्टर में छप के लगा है, वो वचन कोई कार्य नहीं करता। बाइबल कहती है वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, और जो वचन मुंह में होता है वो वचन सामर्थी होता है। हालेलुया। वचन तेरे निकट है, तेरे मन में है और तेरे मुंह पर है। रोमन 10 खोलेंगे हम, रोमियो 10 का 10। ओ हालेलुया। 10 का, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास इससे किया ऊपर वाली वर्ष पढ़ना 7, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर इससे भी ऊपर वाली वर्ष, परंतु वह क्या कहती है कि यह कि वचन तेरे निकट है, हाँ, हाँ। तेरे मुंह में है। वचन तेरे निकट है। बोलो वचन मेरे, वचन मेरे, तो क्या ये निकट है? हालेलुया। क्योंकि हमने क्या सोच लिया, वचन हमारे निकट है, तो हमने बाइबल को ऐसे रख लिया। आमेन। ओ वचन हमारे निकट है। ओ हमारे तो घर में आप जाओ तो हमने तो बड़े बड़े पोस्टर्स बना के वचन के लगा रखे हैं। ओ हमने तो दीवारों पे लिख दिए हैं वचन। ब्रदर मेरी गाड़ी देखो, मैंने कितना बड़ा वचन लिखा है। हालेलुया। आधे लोग अपने जीवन को ऐसे व्यतीत कर रहे हैं कि उन्होंने वचन लगा रखा है और वो कहते हैं वचन हमारे निकट है। आप देखो हम वचन से कितना जुड़े रहते हैं। हालेलुया। पर यहां पे बाइबल कुछ और ही समझाना चाह रही है। यहां पे क्या लिखा है? वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में है। मुंह में है। बोलो मुंह में है, बोलो मुंह में है, बोलो मुंह में है। हाँ, और तेरे मन में है, और तेरे मन में है। हालेलुया। और ये ही वो वचन है जो हमारे मन में है, ये सबसे ज्यादा सामर्थी है। आमेन। एक बार मैं अपने भाई को ऑफिस से छोड़ के आ रहा था नोएडा से वापस, और आते आते मेरी बाइक गिर गई, है ना, और मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं गिर गया और मैं जमीन पे पड़ा हुआ। पता है क्या कह रहा था? मेरी हड्डी हड्डी की रखवाली मेरा परमेश्वर करता है। हालेलुया। ये वचन मेरे अंदर कहां से आया?
जब मैंने इस वचन के ऊपर मनन करा था, ये वो समय नहीं था। मैंने कई साल पहले या बहुत समय पहले इस वचन को पढ़ा था और लगातार मनन करा था, पर जब समस्या आई तो मेरे मुंह से ऑटोमेटिक वचन निकलने लगा, क्योंकि वचन मेरे निकट था, मेरे मुंह में था और मेरे मन में था। बहुत सारे लोग बीमारी आते ही सारी चीजें करना चाहेंगे, वो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो हर एक चीज के पास जाना चाहेंगे। इवन दो मैंने विश्वासियों को देखे, आप पी लिया हुआ, हमें झाड़ा लगवाना है। ओ हालेलुया, मोर का पंख ला के दो, मैं देखो कितने झाड़े लगाता हूं। हालेलुया। मैंने विश्वासियों को ऐसी चीजों पे विश्वास करते देखा, जबकि उनके पास वचन दिया गया है। बाइबल कहती है इस वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई है। सब कुछ इस वचन के द्वारा ही बनाया गया है, और ये वचन हमारे निकट है, हमारे मुंह में है और हमारे मन में है। आज जो वचन आप पढ़ रहे हैं, ये वचन कार्य करेगा जब आपके ऊपर कोई ऐसा शैतान अटैक करना चाहेगा, या जब आप परेशानी में फंसेंगे। आज आप भजन संहिता 23 पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, और आपके बैंक में हजारों करोड़ों रुपए हैं। हालेलुया। और आप कहेंगे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। पर एक समय ऐसा आया जब आपके पास कुछ भी नहीं है। ओ, आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और सारा पैसा डूब गया। अगर वचन आपके मन में होगा तो आपके मुंह से निकलेगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मेरी सोर्स वो स्टॉक मार्केट नहीं है, मेरा सोर्स परमेश्वर है और उसका वचन है। अगर उसके वचन में लिखा है मुझे कोई घटी नहीं होगी, तो मुझे कोई घटी। ओ हालेलुया। ब्रदर, हम तो विश्वास करते थे, हम तो विश्वास करते थे, प्रार्थना भी करते थे, उपवास भी करते थे, फिर भी हमारा बिजनेस नहीं चला। ऐसा क्यों हुआ? हमने तो सब कुछ करा। वो वचन कहता है धर्मी जन अगर 7 बार गिरता है तो वो फिर खड़ा हो जाता है, वो गिरा नहीं रहता, क्योंकि उसे उठाने वाला परमेश्वर है। आप जिस भी स्थान में गिरे हैं, अब वो समय है कि परमेश्वर आपको उठाने जा रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। आप उठाए जा रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। शैतान ने आपको जितना गिराना चाहा, परमेश्वर आपको 7 गुना ऊंचा उठाने जा रहे हैं यीशु के नाम से। ओ हालेलुया। आपकी ऊंचाई बहुत ऊंची है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग हैं, आमीन भी बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर कुछ है जो उस वचन को ले रहे हैं। कुछ हैं जिन्होंने पकड़ लिया कि मैंने वचन पकड़ लिया। कुछ ने सिर्फ सुन के आमीन बोला, और कुछ समस्या आने पे कहेंगे प्रभु मैंने तेरे घर में वचन ग्रहण करा था और मुझे पता है अब तू मुझे उठाने जा रहा है। कुछ अपनी लाइफ को ऐसे बिताने लगेंगे और कुछ सिर्फ आमीन बोल के फिर यहां से चले जाएंगे। हालेलुया। 2 तरीके के विश्वासी होते हैं, जो वचन को अपने साथ लेके, अपने मन में लेके, अपने मुंह से उसे 2 धारी तलवार की तरह इस्तेमाल करते हैं, और कुछ सिर्फ आमीन। याद रखिए, वचन की घोषणा करना किसी मंत्र का जाप नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, और कुछ नहीं हो रहा। क्या आप विश्वास करते हैं यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हुए? ये कोई मंत्र नहीं है जो आपको 100 दफा रटना है, बोलना है। हाँ बोलना है, पर ये कोई मंत्र नहीं है। हालेलुया। जब आप बोल रहे हैं कि आप उस पर विश्वास ला रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था? हम अनदेखी चीजों को ऐसे बोलते हैं जैसे वो। हालेलुया। हमें बीमारी दिखती है, हम क्या बोलते हैं?
है ना। अगर हमें कमजोरी दिखती है तो हम क्या बोलते हैं? अगर हमें गरीबी दिखती है तो हम क्या बोलते हैं? हम धनवान है, हम समृद्ध है। हालेलुया। हम वो नहीं बोलते जो दिख रहा होता है, हम वो बोलते हैं जो हम देखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें वो दिखाता है जो हमारे लिए है, और इसमें हमारे लिए सिर्फ ऊंचाइयां हैं, समृद्धि है, चंगाई है और परमेश्वर की भलाई है। बोलो, परमेश्वर का वचन मेरे लिए आईना है। आप समझते हैं आईने का मतलब क्या होता है? समझते हैं आईने का मतलब क्या होता है? आईना आपकी सच्चाई आपको दिखा देता है। ओ हालेलुया। बोलो, आईना सच्चाई सामने ला देता है। जब आप ऐसे वचन खोलते हो और उसमें आता है गाली के बदले गाली मत दे। ओह, मैंने तो कल ही, हालेलुया। आप फिर वचन पढ़ते हो, है ना, उसमें लिखा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने ही समान प्रेम करो। कल तो मैंने पड़ोसी को, बोलो, वचन मुझे आईना दिखाता है। और पता आईने की खूबसूरती क्या है? पता आईने की खूबसूरती क्या है? अभी मैं घर पे था और मैं चर्च के लिए तैयार हो रहा था और मेरे बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और मैंने आईना देखा और आईने में मैंने देख के कहा, ओ मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ। पर आईने में मैं अपने आप को देख पा रहा, मैंने अपने बाल सेट करे और अब मेरे बाल सुंदर दिख रहे हैं और अब मैं और सुंदर दिख रहा हूं। ये आईना हमारी सच्चाई को हमें दिखाता है ताकि हम अपने आप को और सुंदर बना सके। हालेलुया। जब आपने आईना देखा, आपने पहला काम क्या करा? मुझे आईना दिखा, मुझे बाल बिल्कुल बिखरे हुए दिख रहे थे, मैं नहा के आया था, बाल बिखरे हुए थे। और आप में से शायद बहुत सारे लोग आने से पहले आईने को देखकर आए होंगे। हालेलुया। पर आईना हमें इसलिए दिखाया गया ताकि हम अपने आप को और खूबसूरत बना सके। आईना हम पे दोष नहीं लगाता, आईना हमें बताता है कि हम अपने आप को और खूबसूरत बना सकते हैं, और ये वचन उसका आईना है जो हमें खूबसूरत बनाता है। हालेलुया। तो सबसे अधिक अपने, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र, हालेलुया। हम एक वचन को खोलेंगे, हम खोलेंगे पहला शमूएल 16:17। ओ हालेलुया। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 वर्स 7। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा एक उत्तम वीणा चैप्टर वादक 16 वर्स 7। परंतु यहोवा ने शाऊल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं बोलो, है। यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह फरीसियों को देखते हैं और फरीसियों को देख के क्या कहते हैं कि तुम बाहर से तो बर्तन को मांजते हो पर अंदर से, हालेलुया, तुम बाहर से तो बड़े बड़ी बातें करते हो पर अंदर से तुम ऊपर से तो हे प्रभु कहते हो पर तुम्हारा मन परमेश्वर से। हालेलुया। कुछ लोग सिर्फ ऊपर से दिखाने के लिए जीते हैं। आमीन। वो उपवास करेंगे, वो 4 लोगों को जाके बताएंगे आज मैं फास्ट पे हूं। वो दान देंगे, वो 4 लोगों को बताएंगे, पता है हमने कितना दिया। ओ भैया, हमने ना चर्च के लिए वो दिया है, उस पे हमारा नाम लिख दीजिए। उनका सारा ध्यान कहां रहता है? बाहर से। और मत्ती 6 में यीशु मसीह ने बताया, जो दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। उन्हें भी प्रतिफल मिल गया है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? दूसरों को दिखाओ। दूसरों, ओ भाई बहुत अच्छा तू फास्ट रख रहा है। आमीन। वो दूसरों से प्रशंसा पा चुके हैं, पर परमेश्वर कुछ अलग लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर ढूंढ रहा है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, हम मत्ती, इसको ऐसे ही समझते हैं हम परमेश्वर के लिए ढूंढ रहा है। परमेश्वर कहता है, जो तुम गुप्त में करते हो मैं उसका तुम्हें रिवॉर्ड खुले में देता हूं। बोलो, परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो गुप्त में करते हैं।
इसलिए यीशु मसीह, जब तुम उपवास करो तो अपने बालों में तेल लगाओ, अपना मुंह धो, किसी को नहीं पता चलना चाहिए तुम उपवासी हो। जब तुम दान दो तो ढंडोरा मत पीटो। तुम जो भी करते हो मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, अपने परमेश्वर को दिखाने के लिए करो। हम क्या करते हैं, हम कलीसिया आएंगे, ओ प्रेज द लॉर्ड बहन, ओ प्रेज द लॉर्ड भाई, और फिर यहां से जाके उसी बहन की पता है वो क्या कर रही थी, पता है वो क्या कर रहा था। आप बाहर से तो कुछ और दिखा रहे हो पर आपके अंदर कुछ और चल रहा है। परमेश्वर देखता है जब आप अकेले में अपने भाइयों के लिए घुटने टेक के प्रार्थना करते हो। परमेश्वर देखता है जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो। परमेश्वर की निगाहें आप पे रहती है जब आप दूसरों के लिए भलाई का कारण बनते हो। अपने जीवन को ऐसे मत जियो जैसे परमेश्वर आपको नहीं देख रहा है। आधे विश्वासी अपने जीवन को ऐसे जी रहे हैं जैसे परमेश्वर उन्हें देख ही नहीं रहा है। परमेश्वर हर पल हर सेकेंड आपको देख रहा है और उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ आपके हृदय पे है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, क्योंकि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। हालेलुया। इसलिए हम बहुत बार देखते हैं कुछ लोग जो बड़े धर्मी वस्त्र पहने होते हैं, फिर जब वो गलत काम करते हैं तो हम उनके वस्त्रों की वजह से ठोकर खा जाते हैं। हालेलुया। हम क्या देखते हैं, ओ इन्होंने तो ऐसे कपड़े पहने थे, ये तो वो गुरुजी है, अरे गुरुजी ने ऐसा कर दिया। हालेलुया। हम मनुष्य का भारी स्वरूप देख के हमेशा धोखा खाते हैं। परमेश्वर की नजर भारी स्वरूप पर नहीं रहती है। इस समय भी क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच है? क्योंकि उसका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं मैं वहां मौजूद होता हूं। और जब प्रभु यहां मौजूद है तो प्रभु देख रहे हैं आपके हृदय में क्या चल रहा है। हालेलुया। इवन तो जब आप अपने घर जा रहे हैं प्रभु देख रहे हैं आपके हृदय में क्या चल रहा है। मैं एक वचन को पढ़ रहा था और उस वचन को पढ़ के मैं इतना कंफ्यूज हुआ कि यीशु मसीह जा रहे हैं, उन्हें एक पेड़ दिखता है और उस पेड़ पे उन्हें भूख लगती है तो वो जाते हैं फल ढूंढने, फल नहीं मिलता, वो उस पेड़ को सूखने के लिए बोल देता है। मैंने कहा प्रभु क्या करा है आपने? और मुझे एक लंबा टाइम समझने के लिए लगा कि परमेश्वर ने उसे क्यों सुखा दिया। मैं हमेशा प्रभु से पूछता था उस पेड़ की क्या गलती थी, आप फल भी ला सकते थे, आपने उसे सूखने के लिए क्यों बोला? जब मैंने वचन पढ़ा और मैं वचन को समझना चालू हुआ तो पवित्र आत्मा ने मुझे ये समझाया। जब मैंने उसका एम्प्लीफाइड वर्जन में पढ़ा तो मैंने पढ़ा कि वो जो पेड़ था वो पत्तों से भरा था और अंजीर के पेड़ पे जब पत्ते आते हैं उसका मतलब उसके अंदर अब फल होंगे ही होंगे। हालेलुया। यीशु ने बाहर देखते हुए उसके पास आया पर जब उसके अंदर देखा तो फल ना पाया। हालेलुया। इसी तरह यीशु मसीह क्या देखते हैं, हमारे बाहरी स्वरूप को नहीं, हमारे अंदर क्या चल रहा है। इसलिए वचन हमें 2 धारी तलवार दे के बोला गया है जो मांस गूदे गूदे को हमारे अंदर से फाड़ के हमारे हृदय के अंदर देखता क्या है। पर ये जो मन हृदय जिसके बारे में बात हो रही है ये हृदय है क्या? क्योंकि हमने सुना हो मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूं, सुना है? हालेलुया। मेरे जवान भाई बहन है, मेरे शादीशुदा भाई बहन, कभी सुना है किसी ने आपसे कहा हम आपको बहुत दिल से प्यार करते हैं? ओ मुझे आवाज आ रही है, किसी ने हमसे कहा है हम तुम्हें दिल से नफरत करते हैं। हालेलुया, है ना? ये दिल है क्या? क्या है दिल? दिल यहाँ पे एक ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप करता है, सप्लाई करता है पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड जाता है। ये इस दिल की बात नहीं हो रही है। बाइबल में जो हृदय वर्ड यूज हुआ है, मन वर्ड यूज हुआ है, ये यूनानी शब्द से आया है जिसका अर्थ है कार्डिया। कार्डिया का मतलब होता है KARDY, इसका मतलब होता है हमारी इनर स्पिरिट, हमारी अंतर आत्मा, जिसके अंदर से हमारी हैबिट्स निकल के आती हैं। जैसे आपने बहुत बार लोगों को देखा जो नाखून खाते हैं, आमेन।
आप उनसे बोलोगे नाखून मत खाओ, तो थोड़ी देर में एक दूसरे को मत देखे प्लीज, हालेलुया, है ना। तो हम क्या करते हैं, नाखून खा रहे हैं, उनसे कहो मत खाओ नाखून, वो यूं करेंगे, उन्हें पता भी नहीं होगा, ऑटोमेटिक वो फिर नाखून खाना चालू कर देंगे। जिस भी चीज को आप लगातार करते रहते हो वो आपकी हैबिट में आ जाता है। आमीन। जब मैंने साइकिल चलानी सीखी थी, कितने लोगों को साइकिल चलानी आती है? कम ऑन, हाथ ऊपर करे, बताए मुझे साइकिल चलानी आती है। तो एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। जब मैंने साइकिल चलानी सीखी थी, विकास साइकिल चलानी नहीं आती तो हाथ क्यों नहीं ऊपर करा? अच्छा, है ना। तो साइकिल चलानी सीखी तो मैं बड़े ध्यान से ब्रेक मारता था, मैं हर समय चौकस रहता था, तैयार रहता था कब मुझे ब्रेक मारना है, कब मुझे और स्पीड बढ़ानी है, साइड से कोई आ तो नहीं रहा, लेफ्ट से कोई आ तो नहीं रहा, मेरा हर एक स्टेप बड़ा ध्यान से होता था। अच्छा, अब स्पीड ब्रेकर आया तो मुझे कितना ब्रेक लगाना है, तेज ब्रेक मार दूंगा तो गिर जाऊंगा, हालेलुया। गाड़ी आ रही है तो मुझे कैसे निकालना है, मैं हर एक चीज में चौकस रहता था। पर जब मैं लगातार साइकिल चलाता रहा और बहुत बार गिरा भी, और मेरे घुटने इस बात के सबूत है, हालेलुया। और आप में से बहुत लोग जिन्होंने साइकिल चलाना सीखा है, कभी ना कभी आपके घुटने भी, आमीन। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को सीख रहे होते हैं, किसी चीज में बढ़ रहे होते हैं, तो हम गिरते हैं, पर हम गिर के फिर खड़े हो जाते हैं, हालेलुया। तो अब मैं जब साइकिल चलाना सीख रहा था, हर एक चीज में चौकस, पर जब मैं लगातार साइकिल चलाता रहा, अब मेरे हाथ ऑटोमेटिक ब्रेक मारते हैं। अब मैं ध्यान भी नहीं देता, पर मुझे पता होता है लेफ्ट से कौन आ रहा है, लेफ्ट से कौन जा रहा है। अब मुझे ऑटोमेटिक पता होता है सामने स्पीड ब्रेकर है तो मुझे कैसे करना है। अब मैं बाइक चला लेता हूँ, और बाइक को मैं ऐसे चलाता हूँ जैसे वो मेरे शरीर का पार्ट हो। आप में से कितने लोग बाइक चलाते हैं? हालेलुया। शायद आप समझ पा रहे होंगे, आमीन। जैसे मैं अपनी बहनों से रिलेट, जब उन्होंने खाना बनाना सीखा था, अरे ये सही गूंदा नहीं, इसमें और पानी डालना था, और अरे ये तो पतला हो गया, हालेलुया। चाय बनाने चली थी तो अरे पत्ती ज्यादा हो गई, चीनी ज्यादा हो गई, अरे जब शुरू में करना चालू करा था तो नमक ज्यादा हो गया। फिर वो बनाती रही, करती रही, और आज जब वो चाय बनाती है तो चम्मच से नहीं, ऐसे हाथ से चीनी डाली, ऐसे हाथ से पत्ती मारी, इधर से अदरक कूटा, इधर से वो डाला, और चाय बन के तैयार है, हालेलुया। जिस भी चीज को आप लगातार करते रहते हो, वो चीज आपके हृदय में, आपकी अंतरात्मा में चली जाती है, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? इसी तरह जब वचन पे हम मनन करते हैं तो वचन हमारे हृदय में चला जाता है, हालेलुया। बोलो, वचन मनन करने से वचन हृदय में चला जाता है, और जो वचन हमारे हृदय में है वो हमारे मुंह से दो धारी तलवार बन के निकलता है, हालेलुया। अब जब मुझे दिख रहा होगा और मैं बहुत तेज बाइक पे आ रहा हूँ और मुझे दिखेगा लाल बत्ती है, तो ऑटोमेटिक मैं ब्रेक मार लूंगा, आमीन। और मुझे कोई डर भी नहीं लगेगा, आमीन। मुझे पता है कि ये नियम है, मुझे लाल बत्ती नहीं क्रॉस करनी है। पर जब मैं सीख रहा था तो हो सकता है मैंने कई बार लाल बत्ती क्रॉस कर दी हो। इसी तरह जब हम अपने जीवन में प्रभु के साथ चलना सीखते हैं, हम बहुत बार गिर रहे होते हैं। गिरने का मतलब ये नहीं है कि आप रुकने वाले हो। वचन पे मनन करना सीखना है, हालेलुया। परमेश्वर शमूएल से मिलते हैं और शमूएल से कहते हैं कि इस वचन के ऊपर दिन और रात मनन कर हम खोलेंगे, हालेलुया। सॉरी, यहोशू से मिलते हैं, यहोशू खोलेंगे हम, यहोशू 1:8। परमेश्वर यहोशू से मिलते हैं और यहोशू से क्या कहते हैं? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, हाँ। इसी में दिन रात ध्यान दिए रख रहना। परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि ये पुस्तक तेरे दिल, कहां से? तेरे चित्त से उतरने ना पाए, इस पे दिन और रात मनन करना, हाँ, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, हाँ, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जो कुछ इसमें लिखा है उसको करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से, हाँ, तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा ही करने से तेरे सब काम, बोलो सब काम सफल होंगे, हालेलुया। अगर आपको सब कामों में सफलता चाहिए तो आपको उसके वचन पे दिन और रात मनन करना सीखना है, हालेलुया।
और फिर हम यहोशू के जीवन को देखते हैं। यहोशू दिन और रात उसके वचन पे मनन करता है, मनन करता रहता है। और फिर यहोशू ग्रहों से बात करता है और ग्रह थम जाते हैं। वो चांद से बात करता है, चांद थम जाता है। वो सूरज से बात करता है और सूरज थम जाता है। हालेलुया। यहोशू के पास वो सामर्थ आ जाती है, यहोशू के शब्दों में वो सामर्थ आ जाती है, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करा था। हालेलुया। और कितना ही अद्भुत होगा जब मैं और आप मिलके दिन और रात उसके वचन पे मनन करेंगे, और फिर हम देखने पाएंगे हमारे देश के अंदर, हमारे शहर के अंदर एक बड़ी बेदारी को। हालेलुया। पर खाली आमेन से काम नहीं चलेगा। अब कलीसिया को एक स्तर ऊपर आना पड़ेगा। हालेलुया। बोलो, मुझे अपने मन के अंदर परमेश्वर का वचन रखना है। मैं आपको एक सिंपल एक चीज समझाता हूँ। सपोज करते हैं, बहुत बार मैं अपने भाई बहनों को देखता हूँ, वो बहुत सारी अपनी पास्ट की चीजों में स्टक होते हैं, मतलब अपने बीते हुए कल में स्टक होते हैं। वो पहले हमारे साथ बताया उन्होंने क्या किया था, हमारे साथ बताया भाई आपको कैसा व्यवहार किया गया था, आप नहीं जानते, हम उन्हें माफ नहीं कर सकते। आपको पता है उन्होंने हमारे साथ कैसा किया था, हमारे साथ तो बहुत बुरा किया गया है। और मैं आपको एक चीज सच बता रहा हूं, इस चीज को आप लिख के रख लो। अगर आपको परमेश्वर से एक बड़ा तरफदारी चाहिए, बड़ा फेवर चाहिए, तो आपको अपने हृदय को साफ करना सीखना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो उपवास भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर परमेश्वर का फेवर उन्हें नहीं मिल पा रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह उन्हें वो रिसीव नहीं कर पा रहे, जबकि परमेश्वर ने दे दिया। सिर्फ एक वजह कि उन्होंने अपने हृदय के अंदर अपने भाइयों बहनों के लिए, दूसरे लोगों के लिए कड़वाहट रख रखी है। मैं आपको सिंपल एक चीज में समझाता हूं। सपोज करते हैं आप अपने अपने घर में हो, एक बंदा आता है, ऐसे टिंग टोंग करता है, घंटी बजाता है, कुंडी बजाता है, आप गेट खोलते हो और वो एक बड़ी बाल्टी भर के कीचड़ लाया होता है और आपके घर पे ऐसे फेंकता है और भाग जाता है। अब आप क्या करोगे? क्या करोगे? अरे क्या करोगे? नहीं, वो ही आके जब तक नहीं साफ करेगा हम ऐसे ही रहेंगे। भैया जब तक वो हमसे माफी नहीं मांगेंगे हम उन्हें माफ नहीं करेंगे, उन्हें आना पड़ेगा। अरे घर किसका है? दिल किसका है? सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? ओ हालेलुया। बोलो, मेरी हृदय की सफाई की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं वो जब वो आएंगे, वो आके जब तक माफी नहीं मांगेंगे, वो आके जब तक नहीं कहेंगे, हम तब तक नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। बोलो, मेरे हृदय की सुरक्षा करना मेरा काम है। और शैतान आज सबसे ज्यादा आपके हृदय के पीछे पड़ा है। हम नीति वचन में जाएंगे, नीति वचन का एक वचन खोलेंगे और पढ़ेंगे। नीति वचन 23:7। पता है हृदय के ऊपर बहुत बड़ी शिक्षा है और मैं एक दिन में कभी इसे पूरा नहीं कर सकता। अगर मैं खाली हृदय के ऊपर सिखाना चालू करूं ना, तो बिना रुके मुझे कम से कम 4 से 5 दिन बोलना पड़ेगा। अगर सारे वचनों की बात करूं तो 1 हफ्ते से भी ऊपर हो सकता है, वो भी बिना रुके। तो क्या आप तैयार हैं? भैया पर यस बड़ा हल्का था। हालेलुया। हम वचन में जाएंगे, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। एक मनुष्य वैसा ही होता है जैसे वह अपने मन में विचार करता है, जैसे उसके मन के अंदर विचार आते हैं। आमीन। जब हम किसी नए मनुष्य से मिलते हैं या किसी नए इंसान से मिलते हैं तो वो हमें सारी अच्छाइयाँ दिखाता है। ओ कितना अच्छा है ये इंसान, और हम देख के अरे ये तो बड़ा अच्छा है,
ये तो बहुत अच्छा है। पर जब हम उसके साथ समय बिताते हैं तब हमें पता चलता है अच्छा इसके मन में ये चल रहा था। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा गया एक एक शब्द सत्य है। यहाँ लिखा है एक मनुष्य कैसा है, क्योंकि जैसा वे अपने मन में विचार करता है वैसा वे आप है। जब आप किसी चोर से मिलेंगे तो उसके पास सारे विचार किसके होंगे? ओ, आप किसी व्यभिचारी से मिलेंगे उसके पास सारे विचार कैसे होंगे? आप किसी भी गलत काम करने वाले शख्स के साथ बैठे होंगे, आप किसी चुगलखोर से मिलेंगे। हालेलुया। अभी मैं कुछ दिन पहले किसी को सिखा रहा था, कोई आके मेरे से किसी के बारे में चुगली कर रहा था और मैंने उसे रोका, है ना, और मैंने कहा मैं आपको एक चीज बताता हूं और आपको सिखाता हूं। मैंने कहा कि अगर कोई भी आकर आपको किसी के बारे में बताओ उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मैं बताऊं उन्होंने मेरे साथ क्या किया, वो मेरे साथ बड़ा बुरा किया, कोई ऐसा कर रहा है, जब आप उसके साथ बुरा करेंगे तो वो ऐसे ही आपके लिए भी फोन करके किसी और को बता रहा। हालेलुया। हमें बच के रहना है ऐसे लोगों से जिनका ध्यान सारा चुगली में होता है। चुगली करना बहुत बड़ा सिन है। बाइबल में सबसे मतलब बड़े सिन के अंदर, बड़े पापों के अंदर एक पाप ये है चुगली, जो इधर की उधर उधर की इधर करते हैं। मैं आपको भी अवेयर करता हूं, जो आपके पास आके किसी की चुगली कर रहा हो तो यानी याद रखिए, अगर आपने उसके साथ कुछ करा तो अगला नंबर आपका है। आपकी कहानी भी सुनाई जाएगी किसी को। हालेलुया, कि आप कितने बुरे हैं। और ये इंसानों के अंदर है। वो पता है क्या करते हैं, उनके साथ 100 अच्छाइयां कर लो, लाख अच्छाइयां कर लो, एक बुरी चीज करके देखो और फिर देखो पूरे शहर के अंदर ना ढोल पिट रहा हो। हाँ, आंटी समझ गई। यस, हालेलुया, आमेन। बाइबल कहती है जैसे आप अपने मन में विचार करते हो वैसे ही आप हो। तो क्यों ना हम उसके वचन के विचारों में लुप्त हो जाएं कि दिन और रात उसकी व्यवस्था पे, उसके वचनों पे मनन करें, और ताकि हम उसके स्वरूप में बदलते चले जाएं। हालेलुया। क्या ही धन्य है वे लोग जो उसकी वाचा पे, उसके वचन पे, उसकी व्यवस्था पे दिन और रात मनन करते हैं। कम ऑन, मेरे साथ खोले मत्ती 5:8। वहां लिखा है धन्य हैं वे लोग, कर ले पहले, धन्य है वे, एक सेकंड पीछे। हालेलुया। ठीक है, हम पढ़ेंगे क्या लिखा है, सब साथ में पढ़ेंगे, ठीक है? 3 की गिनती पे सब साथ पढ़ेंगे। आप लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूं आप परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं। आमेन। ठीक है, 1 2 3। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ओ, परमेश्वर बाहरी शुद्धता को नहीं देखता, परमेश्वर मन की शुद्धता को देखता है। परमेश्वर को बाहरी रूप से मतलब नहीं है। ओ, बहुत भंडारे करवाते हैं जी हम। हालेलुया। आपको पता है हम कितना दान देते हैं? मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। एक शख्स कलीसिया के अंदर हर संडे आता है, हर संडे आता है और जाके दूसरों की बुराइयां करता है, दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। इवन दो कलीसिया के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, पास्टर के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। हालेलुया, आमेन। और वैसे वो हर संडे कलीसिया आता है, चर्च में आता है। ओ प्रेज द लॉर्ड बहन, ओ प्रेज द लॉर्ड भाई, ओ प्रेज द लॉर्ड, ओ मैं चर्च के काम हमें दीजिए, हम कुर्सी लगा देंगे, हमें काम दीजिए, हम आराधना करवाएंगे, हम ये करेंगे, वो ये सब चीज़ें करता है। पर उसके मन जो है वो सिर्फ बुराइयों में लगा रहता है। और एक शख्स है जिसे कलीसिया तुच्छ जानती है, जो शायद शराब पीने वाला कोई शख्स है। आमेन। वो शराब पीता है, कलीसिया आता है, पर प्रभु के सामने कहता है प्रभु मैं इस चीज से जूझ रहा हूं, आप मुझे आजाद करें। परमेश्वर उसके मन को देख के उसको उसका प्रतिफल देगा ही देगा। और परमेश्वर की नजर में वो भला मनुष्य होगा। पर मनुष्य क्या देखेगा, ये तो शराबी है, ओ बीड़ी पी के आया है बाहर से,
इस भाई ने तो खैनी लगा रखी है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य क्या देख रहा है? भारी। पर परमेश्वर क्या देख रहा है? हृदय को। हृदय को, कि आपके हृदय में क्या चल रहा है। परमेश्वर, हम बाहर से आपस में एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, पर हम परमेश्वर को कभी धोखा नहीं दे सकते। हमारी बातें हम एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, और वो भी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, क्योंकि जैसा वे अपने मन में है वैसा वे आप है, कुछ दिनों में आपको दिखने लग जाएगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास उसका वचन है जो हमें शुद्ध करता है। हमारे विचारों को शुद्ध करता है। रोमियो 12:2 वहां लिखा है, खोलो खोलो, रोमियो 12:2। क्योंकि हमारा ध्यान क्या रहता है? हमारा भार पे ही ध्यान रहता है हमेशा। इस संसार की एक सेकंड रुक जाओ, है ना? हमारा सारा ध्यान भारी उस पे रहता है ना? ओ ये पीता है। चर्च में ये पता है कैसे कपड़े पहन के आती है बहन? उस बहन के सर पे तो चुन्नी नहीं थी, उन्होंने नाखून पता है कितने बढ़ा रखे हैं, है ना? हमारा सारा ध्यान बाहर, बड़े चटकीले कपड़े पहन कर आती है वो, पता है? ये सारी वो बात है जो मैंने कानों से सुनी है। हालेलुया। है ना? क्योंकि मनुष्य बाहर ही देखता है, इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम यहाँ देखेंगे। इसलिए संसार के सदस्य ना बनो। संसार के सदस्य यानी नकल करने वाले। संसार की नकल करने वाले ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मैंने बहुत सी कलीसिया देखी है, वो पहले चाल चलन ही देखेंगे। ओ ये सिगरेट पीते हैं, ये दारू पीते हैं, ओ ये व्यभिचारी मनुष्य है और तुम कुड़कुड़ाचारी हो, ये ऐसे काम करते हैं, ये वैसे काम करते हैं। उनका सारा ध्यान भारी किए हुए काम पे है। कलीसिया में आए हुए उस शख्स को 2 संडे हुए नहीं कि उसके सामने एक रूल बुक रखा, कलीसिया आ गए हो, अब ये करना है और ये करना है और ये करना है और ये करना है। वो कहते हैं अब आप यहीं रुकिए, हम चलते हैं। हालेलुया। एक बच्चा पैदा होता है, आमीन, गोदी में है, नहीं टॉयलेट में जाके सूसू करना है। पॉटी आएगी ना तो टॉयलेट में जाके करनी है। अपने पैरों से चल के जाके खुद खाना बना के खाना खाओ। अगर कोई बच्चे से ऐसा कह रहा हो तो वो कैसा इंसान है? बोलो बेवकूफ है। इसी तरह कलीसिया में जब कोई नया आता है और जो मेरा भाई और जो मेरी बहन जाके उसके सामने रूल बुक खोल देती है कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो वैसे ही है जैसे एक शख्स एक गोद के बच्चे को कह रहा है जाके खुद टॉयलेट में जाके सूसू करो। हम डायपर नहीं पहनाएंगे, खर्चा होता है। हालेलुया। परमेश्वर मन को बदलता है। जब वो कलीसिया में आए हैं, वचन को सुनेंगे, वचन उनके मन को बदलेगा और मन बदलते बदलते उनका चाल चलन ऑटोमेटिक बदल जाएगा। हालेलुया। आपके रूल उसके मन को नहीं बदलेंगे, परमेश्वर का वचन उसके मन को बदल देगा। हालेलुया। बोलो पहले मन बदला जाता है। इसलिए यूहन्ना क्या कहते थे? मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। बाइबल में बहुत कुछ है जो मन के ऊपर दिया हुआ है। बोलो सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना। कितने लोग अपने घर पे ताला लगा कर आए हैं? हाथ खड़ा करो जो घर पे ताला मार के आए। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बाहर स्कूटी खड़ी करी है, बाइक खड़ी करी है, उनमें ताला लगाया है ना? और फिर उसके बाद चेक भी कर लिया एक बार सही से लगाया नहीं लगाया। आमीन। हम इन बेजानो चीजों की इतनी रक्षा कर रहे हैं, पर बाइबल क्या कह रही है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना। हमारे मन की सच्चाई परमेश्वर का वचन हमारे सामने प्रकट कर देता है, क्योंकि उसका वचन आईना है। जो भी कुछ हमारे मन में चल रहा होगा, जब हम उसका वचन पढ़ेंगे तो सच्चाई हमें दिखना चालू हो जाएगी। जैसा मैंने अभी पहले ही बताया था, हम अपने आप को और खूबसूरत बना सकते हैं उसका वचन पढ़ के। तो क्या आप अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहेंगे? उसके लिए वचन को पढ़ना पड़ेगा। एक शख्स जो बिना आईने के रहता हो,
जिसने कभी आईना ना देखा हो, फोन में सेल्फी भी नहीं खींची हो, कभी आईने में अपनी सूरत ना देखी हो, अगर उसके मुंह पे दाग होगा तो क्या वो उस दाग को देख पाएगा? पर सामने वाला जब उसके दाग को देख के कहेगा दाग है, तो वो क्या करेगा? वो लड़ेगा। तो कैसे कह रहा है मेरे मुंह पे दाग है? आमीन। और ये ही सबसे कठोर मन वाले लोग होते हैं, क्योंकि जब उनके सामने उनकी गलतियां बताई जाती है, वो कभी स्वीकार नहीं करते। वो हमेशा कहेंगे तुम कौन होते हो बोलने वाले, कलीसिया कौन होती है मुझे बताने वाले। वो कभी भी, हालेलुया, वो आपसे लड़ मरेंगे पर अपनी गलती को कभी नहीं मानेंगे। इसलिए हमें वचन की जरूरत है। और एक नम्र दिल का इंसान वो होगा, जब आप उसे कुछ बताएंगे तो वो उसे सुधारेगा और बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा। हालेलुया। धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, परमेश्वर का वचन आपकी मन की शुद्धता को देख रहा है। हालेलुया। हम जाएंगे, हम खोलेंगे नीति वचन, खोलेंगे हम। नीति वचन 4 को खोलेंगे हम, 4:20। नीति वचन 4:20। देखते हैं हम अपने मन को कैसे शुद्ध रख सकते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान देकर सुन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन। देखो हम अपने मन को शुद्ध कैसे रख सकते हैं। परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है? जब हम वचन को ध्यान देके, जब आप अभी वचन को ध्यान देके सुन रहे हैं, तो आपका मन शुद्ध किया जा रहा है। हालेलुया। बोलो मेरे मन के अंदर काम हो रहा है। हालेलुया। जैसे शायद आप में से बहुत से लोग एक दूसरे की बुराई करते होंगे, पर जब वचन आपके कानों में गया, आपका मन परिवर्तित हुआ, आप जान गए मुझे अब बुराइयां नहीं करनी है। हालेलुया। आपके मन में बदलाव आया, मन बदला, इसलिए अब आपका चाल चलन भी बदल रहा है। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान देके सुन। पहले बोलो सुनना। जिस भी बात को आप सुन रहे हो या लगातार सुन रहे हो, वो आपके मन के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। हालेलुया। जब भी आप किसी ऐसे नकारात्मक गाने को सुन रहे हो जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। ऐसे गाने भी है। जगजीत सिंह उनमें से एक सिंगर का नाम है। आप उनकी गजलें लगा के तो देखो, फिर देखो क्या होता है। थोड़ी देर में आप कहोगे क्या जीवन है, आज मर जाना चाहिए। हालेलुया। शब्द अटैक करते हैं आपके जीवन के ऊपर। जो आप सुन रहे हो वो आपके जीवन पे अटैक कर रहा है। आप कैसे गाने सुन रहे हो, आप कैसे ग्रुप का हिस्सा हो। अगर आप ऐसे ग्रुप का हिस्सा हो जहां पे लोग गालियां बकते हैं, हालेलुया। क्या एक बच्चा कभी गाली देना सीखता है? पैदा होता है, क्या उसे गाली देनी आती है? पर उसके घर में जब 4 लोग गाली देते हैं तो वो भी तुतलाती भाषा में भी गाली बकने लगता है ना? क्यों? कैसे? उसने आपको बोलते देखा, वो शब्द उसके कान में गया, इसलिए उसके मुंह से। एक शख्स जो कभी किसी की बुराई नहीं करता, उसे ऐसे लोगों में बिठा दो जो सबकी बुराइयां करते हो, 4 दिन बाद वो शख्स भी क्या करना चालू कर देगा? एक शख्स ऐसी ग्रुप का हिस्सा बन जाए जहां पे रोज परमेश्वर की आराधना होती हो, और वो पहले लोगों की बहुत बुराइयां करता था, फिर वो ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन जाता है जहां परमेश्वर की आराधना होती हो, तो वो क्या करने लगेगा? ऑटोमेटिक। आप क्या सुन रहे हो ये मैटर करता है आपके जीवन के। बहुत बार हम अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, जहां पे हम होते हैं, हम गलत ग्रुप्स में जाके बैठ कर, अच्छा और क्या किया है, ऐसा करा, हम बड़ा इंटरेस्ट लेके सुनते हैं, पर आपका मन अशुद्ध किया जा रहा है ऐसी बातों से। अगर आपको परमेश्वर का बड़ा फेवर देखना है, बड़ी तरफदारी देखनी है, आप इस चीज को लिख लो, अपने मन को शुद्ध करना सीखो। हालेलुया। हाँ, सबसे पहली चीज है सुनना। बोलो सुनना, है ना? हम गलत नहीं सुनेंगे। बोलो आज से हम गलत नहीं सुनेंगे।
इसलिए वचन में लिखा है, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। अगर हमें सुनना है तो उसके वचन से सुनना है। आमीन। बोलो, मैं उसके वचन से सुनता हूँ। अपने पड़ोसी से कहो, मैं उसके वचन से सुनता हूँ। हालेलुया। मैं दुनिया की नहीं सुनता। मैं एक घर में था और मैं प्रचार कर रहा था और मैं वहां पे सिखा रहा था कि कैसे हमें परमेश्वर की आवाज़ सुननी चाहिए। और मैं उन्हें वचन में से सिखाते सिखाते उन्हें बताने लगा कि यीशु मसीह वचन सुना रहे थे और उन्होंने कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उसे जानता हूँ। और जब प्रचार खत्म हो गया तो मैं एक भाई से उस घर के अंदर, मैं उन भाई से बात कर रहा था। उन्होंने पता क्या जवाब दिया, मैं यीशु मसीह की भेड़ हूँ, मैं यीशु की सुनता हूँ और मैं किसी की नहीं सुनता। हालेलुया। मैं यीशु की भेड़ हूं, मैं किसी की नहीं सुनता, मैं सिर्फ यीशु की सुनता हूं। तो क्यों ना मैं और आप भी वैसे ही बन जाएं कि अगर हमें सुनना है तो उसके वचन में से सुनना है, उसकी आत्मा से सुनना है, उसके लोगों से सुनना है, उसके भविष्यवक्ताओं से सुनना है और परमेश्वर के द्वारा दिए गए दासों से सुनना है। क्यों हमें संसार की सुननी है? संसार गाली के बदले गाली कहता है, यीशु गाली के बदले आशीष देने को कहता है। संसार कहता है जब तुम्हारे एक गाल पे कोई मारे तो उसका जबड़ा तोड़ दो, पर यीशु कहता है जब कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर दो। क्या जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा कोई एक्ट करते हैं, कोई कार्य करते हैं, क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? हाँ, बहुत बार बहुत मुश्किल होता है। हमें दिखता है कि कोई हमें ठेस पहुंचा रहा है। हालेलुया। कोई हमें ठेस पहुंचा रहा है और हाँ, हम में से हर किसी ने कभी ना कभी किसी को ठेस पहुंचाई होगी। एक पास्टर इसी के बारे में एक चर्च में सिखा रहे थे और उन्होंने बोला कि आज सब जाके जिसको जिससे ठेस लगी है, जिसको लगा हो कि इन्होंने हमारे साथ बुरा करा है, उनसे जाके बात करें। उन्होंने कहा आधा चर्च पास्टर से बात करने आ गया। हालेलुया। चर्च के बाद बात करते हैं। आमीन। हम में से हर किसी ने कभी ना कभी एक दूसरे को ठेस पहुंचाई है, एक दूसरे की बातें बुरी लगी है, पर परमेश्वर का वचन कहता है तो अपने ऑफरिंग को, अपनी भेंट को वहीं छोड़ दो, पहले अपने भाई से जाके सुलह कर। आमीन। क्या विश्वासी हैं? आपने ये वचन सुना है? हम आगे पढ़ते हैं। बोलो, सुनना। हाँ। और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हाँ, अपना कान मेरी बातों पर लगा। आगे, इनको अपनी आंख की ओट ना होने दे। इन्हें अपनी आंख से ओट ना होने दे, यानी अपनी आंखों से हटने ना दे। हालेलुया। और आज हमारी आंखों के सामने इंस्टाग्राम रहता है, यूट्यूब रहता है। आमीन। और बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जो परमेश्वर की ओर से रही है और हम उन चीजों को देखते हैं, क्योंकि जो भी आप देख रहे हैं वो आपके हृदय में जा रहा है। हालेलुया। और मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं अपने व्हाट्सएप का स्टेटस खोलता हूं और स्टेटस खोलने के बाद मैं किसी भाई का या किसी बहन का स्टेटस देखता हूं और उसमें लिखा, दुनिया ने हमें इतना गम दिया। पता नहीं ऐसी शेर और शायरी कहां से ढूंढ के लाते हैं। हम तो दुनिया के द्वारा ठोकर खाए हुए हैं, अब हमें कौन मिटा सकता है। क्या गजलें हैं। हालेलुया। आप क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को? और अक्सर वो ही लोग होते हैं जो नकारात्मक चीजें लगातार देख रहे हैं। आपके पास फोन है और इस फोन पे आपके सामने बहुत कुछ दिखेगा। आप क्या देख रहे हैं ये आपके हाथ में है। इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं और बहुत सारी बुरी चीजें हैं। आपका ध्यान किन चीजों पे है? क्योंकि जो आप देखेंगे वैसे ही आपके मन में जाएगा और आप वैसे ही हो जाओगे। आप इसमें परमेश्वर के वचन सुन सकते हैं, आप इसके द्वारा बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, पर अगर आप इस पे गलत चीजें देख रहे हैं या इसके द्वारा गलत चीजें सुन रहे हैं, वो आपके जीवन पे, आपके आने वाली पीढ़ियों पे भी इफेक्ट डाल रहा है। क्योंकि आपके पास जो है वो ही आप अपनी आने वाली पीढ़ी को देंगे। अगर आपके पास गालियां हैं तो आप पीढ़ी को क्या दे रहे हो? अपनी आने वाली
क्योंकि वो आपके पास है। अगर आपके पास बुरे विचार है, आप घर में बैठ के आपस में ही पेरेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के मतलब बाहर, तेरी मौसी पता है कैसी है, और तेरी बुआ पता है कैसी है, ये कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों में क्या बीज डाल रहे हैं? हालेलुया। अगर आप घर में बैठ के बुराइयां कर रहे हैं और आप अपने बच्चों से बैठ के उम्मीद करो ये बुराई ना करे, आप खुद गाली पक रहे हैं और आप अपने बच्चों से उम्मीद लगाइए गाली, ये नामुमकिन है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं कितने लोग कुछ सीख पा रहे हैं? आमीन। कितने लोगों को एक आईना दिख रहा है और ये टाइम है बाल सेट करने का। अगर गलती हुई भी है, बाल बिखरे भी है, तो अब हम सेट कर सकते हैं। हालेलुया। जो आप घर के अंदर कर रहे हैं वो आपके बच्चे सीख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं अपने घर में? हालेलुया। आप ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को। इसलिए मैंने बहुत सारे घरों के अंदर देखा है, वहां जानबूझ के बच्चों को गाली देना सिखाते हैं। अरे बोलना, तो बोलना। वो खुद गाली बकेंगे, बच्चों को कहेंगे बोलना। बड़ा अच्छा काम सिखा रहे हो, बहुत बढ़िया है। खुद 1 घंटे प्रार्थना नहीं करते, खुद कभी चर्च नहीं जाते, और बच्चों से उम्मीद है कि चर्च जाओ, प्रार्थना करो। जब आप प्रार्थना करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी आने वाली पीढ़ी प्रार्थना करेगी। जब आप वचन के दीवाने होंगे तो आपके आने वाली पीढ़ी दीवानी होगी। शुरुआत आपसे ही की जाएगी। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। बोलो सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना। कैसे करोगे रक्षा? बोलो गलत ना सुन के, गलत ना देख के। आगे पढ़ेंगे। वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है वे उनके जीवित यहाँ क्या रहने लिखा का। है? जिस भी चीज को तुम सुन रहे हो और जिस भी चीज को तुम देख रहे हो वो तुम्हारे मन में धारण हो जाती है। हालेलुया। बोलो जिस भी चीज को मैं सुन रहा हूं, जिस भी चीज को मैं देख रहा हूं और जिस चीज को मैं बोल रहा हूं वो मेरे मन में धारण हो जाता है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के, बोलो सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आपका सारा शरीर चंगा रह सकता है जब आप उसके वचन पे दिन रात मनन करने वाले हो जाओगे, जब आप उसे अपनी आंखों से ओठ नहीं होने दोगे, जब आपका शरीर आपसे कहेगा प्रार्थना ना कर और तुम जाके प्रार्थना करोगे, जब आपका शरीर आपसे कहेगा उसे माफ ना कर और आप जाके माफ करोगे, जब आप उसके वचन के चलाए चलोगे तो ऑटोमेटिक परमेश्वर के फेवर को देखोगे और कोई आपसे उस फेवर को नहीं चुरा सकता। हालेलुया। बोलो सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है। अपने पड़ोसी से बोलो सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है। अच्छा पूछो कैसे रक्षा करनी है? बताओ। अरे जोर से बोलो। सुनने से, देखने से और बोलने से कि आप क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, कैसे ग्रुप का हिस्सा हो, किन लोगों में आके बैठ रहे हो। हालेलुया। यहाँ एक भाई आया और उस भाई को एक एडिक्शन थी, पॉर्न एडिक्शन, और वो बहुत देखता था और वो बड़ा परेशान था और वो अपने आप को रोक नहीं पाता था और वो उस चीज में स्ट्रगल कर रहा था। और एक दिन उसने आके मुझे बताया कि पास्टर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, और वो वचन में पढ़ा, उसने वचन सीखा और उसने सीखा कि मेरे मुंह के अंदर सामर्थ है। उसने बोलना चालू करा, उसने कहना चालू करा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। उसने बताया कि जब वो उस वैसी पिक्चरों को देख रहा होता था वो मुंह से बोलता था मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी देख रहा था, वो कंट्रोल नहीं कर पाता था क्योंकि वो एक एडिक्शन थी। पर उसने बोलना नहीं छोड़ा और फिर 6 महीने बाद उस भाई ने बताया पास्टर आज 5 पूरे महीने हो गए, मैंने एक बार भी वैसी चीजें नहीं देखी है। हालेलुया।
और उससे पहले उसका जीवन कुछ और था, आज उसका जीवन कुछ और है। आमीन। डिपेंड करता है आप क्या देख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। आमीन। चलिए हम और इस चीज में एक और डीप जाएंगे, हम और समझेंगे। अभी आप तैयार हैं? सीख पा रहे हैं कुछ? अभी हम 1-2 घंटा और बैठ सकते हैं? पक्का? अपने पड़ोसी से पूछो 2 घंटे और चलेंगे क्या? मुझे उन भाई को देख के मजा आया, वो गए अपनी बाइक के पास, 2 घंटे और चलेंगे। ओ हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आमेन, आमेन, आमेन। ओह हालेलुया। कुछ बातें हैं जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं। बाइबल में लिखा है 6 बातें ऐसी हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करते हैं, और एक बात ऐसी है जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाती। हालेलुया। और बोलो हमें उन चीजों से घृणा करना सीखना है। मेरे पीछे बोलो, मुझे उन चीजों से घृणा करना सीखना है जिन चीजों से मेरा पिता घृणा करता है। हालेलुया। चलिए अब हम वचन में जाएंगे, हम खोलेंगे नीति वचन, खोलेंगे हम नीति वचन 6 वर्स 16 को खोलेंगे। छह वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा? 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7वीं है जिससे उसे घृणा है। ओ हालेलुया। 6 वस्तुओं से बैर है और एक चीज ऐसी है जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाती। आमेन, हालेलुया। चलिए हम पढ़ते हैं। क्या है वो 6 वस्तुएं? ठीक है, पढ़े आगे। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। बोलो घमंड से चढ़ी हुई आंखें। हालेलुया। बोलो घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाती। और घमंड खाली इस चीज में नहीं कि मेरे कोई कहे कि मेरे पास एक बड़ी कार है या मेरे पास एक बड़ा घर है। बहुत लोग अपने आप को घना आत्मिक दिखा के भी घमंड को सामने लाते हैं। ओ पता है हम कितनी देर प्रार्थना करते हैं, तुम कितनी देर प्रार्थना करते हो? उनकी आंखों में घमंड होता है। ओ पता है हम कलीसिया के लिए क्या क्या करते हैं, तुम क्या करते हो? अगर परमेश्वर को घमंड पसंद नहीं तो शैतान सबसे ज्यादा जोरदार लाए लोगों के अंदर कि वो घमंड करे। और ये हम सबको जरूरत है, बोलो हम सबको जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा से कहे कि अगर मैं किसी चीज में घमंड कर रहा हूं तो वो मेरे सामने ला दो। क्योंकि पवित्र आत्मा भी कभी भी आपके सामने ऐसे ही ना आके खड़ी नहीं कर देगी, आपको पवित्र आत्मा से कहना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर को घमंड से चढ़ी आंखें, पता है हम कितनी देर प्रार्थना करते हैं। और घमंड यहां नहीं है, घमंड सेल्फ पिटी में भी है। आत्मदया, जो लोग खुद पे दया दिखाना चाहते हैं वो क्या करेंगे? वो 6 लोगों के पास जाएंगे और 6 लोगों को अपनी बेचारापन बताएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं 6 लोग उन पे ध्यान दे। ये भी घमंड का साइन है। वो साके सब 10 लोगों को जाके अपनी दुख भरी कहानी सुनाएंगे, ये भी एक घमंड का साइन है। क्योंकि उनका सारा ध्यान क्या है? मेरे पे। वो कलीसिया आएंगे, मेरे को तो नहीं देख रहे थे, या मुझको क्यों नहीं देखा, ओ मेरे को क्यों नहीं बुलाया, अरे मेरे से क्यों नहीं कहा, मैं चर्च में 2 साल से कुर्सी साफ कर रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं कहा। हालेलुया। मैं तो ये करता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं से हटना पड़ेगा अगर उसके राज्य में काम करना है। हालेलुया। हो सकता है कि आपके पास्टर आपको ना देखे, पर वो स्वर्गीय पिता आपको देख रहा है। क्या आपको लगता है वो आपको प्रतिफल ना देगा? हम मत्ती 6 खोलेंगे। हालेलुया। हम इस वचन में जाएंगे, मत्ती 6 का 6। इसके फर्स्ट उससे छोड़ के आगे का पढ़ेंगे, और से पढ़ेंगे। और तब तेरा पिता और द्वार बंद करके नहीं, अपने पिता मत्ती 6 का 6 आधे से छोड़ के और से पढ़ेंगे। और तब तेरा पिता हाँ। जो गुप्त में देखता है तुझे तब प्रतिफल तेरा देगा। पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आपका पिता आपको गुप्त में देखने वाला परमेश्वर है।
शायद आपके पास्टर आपको नहीं देख रहे, मैं नहीं देख रहा आप कलीसिया के लिए क्या कर रहे हैं। ओ मैं तो 4 लोगों को लेकर आया और पास्टर ने हमें कोई आगे बुला के हमारे लिए ताली नहीं बजवाई। हालेलुया। अरे मेरा तो बर्थडे था, पास्टर ने मेरा केक निकल जाओ इन चीजों से। हालेलुया। बोलो मेरा पिता मुझे प्रतिफल देने वाला है। हालेलुया। आप किससे उम्मीद लगा के बैठे हैं? परमेश्वर आपको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है और आपका प्रतिफल कोई नहीं चुरा सकता। पर मनुष्यों से उम्मीद ना लगा के अपने स्वर्ग के पिता से उम्मीद लगाओ। हालेलुया। हम दोबारा से आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे हम। नीति वचन 6 का 17। हाँ, झूठ बोलने वाली जीभ। बोलो पहले शुरू से पढ़ो 16 का 17। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। बोलो पहला है घमंड से चढ़ी आंखें। झूठ बोलने वाली जीभ। झूठ बोलने वाली जीभ। बोलो झूठ बोलने वाली जीभ। और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। अनर्थ कल्पना करने वाला मन। अनर्थ कल्पनाएं करने वाला मन। आपको पता है यहाँ जब जल प्रलय आई थी और परमेश्वर ने नोहा के टाइम पे सृष्टि का विनाश हुआ था, तो बाइबल कहती है कि यहोवा ने उनके मनों को देखा और उनके मनों के अंदर जितनी भी कल्पनाएं थी सब बुरी ही थी। और इसलिए लिखा है जो अंत समय होगा वो नोहा के समय जैसा होगा, जहां पे हर मनुष्य के मन के अंदर हर एक कल्पना बुरी ही होगी। आज आधे से ज्यादा लोगों का ध्यान सिर्फ अपने पे है। मेरा उद्धार होना चाहिए, मुझे ये मिल जाना चाहिए, मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो जाना चाहिए, मेरा मेरा मेरा। जो प्रभु में है वो अपना नहीं, वो सबका सोच के चलते हैं, क्योंकि हम सब मसीह में एक कर दिए गए हैं। यीशु मसीह ने कहा अगर हमारे घर पे खाना है और मेरा भाई भूखा है, मैं क्या करूं मैं उसे जाके खाना खिलाऊंगा। यीशु ने कहा मैं जेल में था, तुम मुझसे मिलने नहीं आए हैं। तो चेलों ने कहा प्रभु आप कब जेल में थे, आप कब भूखे थे? उन्होंने कहा जो तुम अपने छोटों के साथ करते हो वो मेरे साथ करते हो। हालेलुया। हमें दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करना है। आमीन। हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बुराई करने को ठीक है। सबसे पहला घमंड से चढ़ी आंख, दूसरा झूठ बोलने वाली जीभ, तीसरा निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, चौथा अनर्थ कल्पना करने वाला मन, पांचवा बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। बुराई को करने को दौड़ने वाले पांव, और झूठ बोलने वाला साक्षी। झूठ बोलने वाला साक्षी। आमीन। और उसके बाद सातवीं चीज आती है जिससे परमेश्वर नफरत करता है। हालेलुया। और वो सातवीं चीज क्या है, पढ़े। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ओ हालेलुया। परमेश्वर इस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करता है। क्या है? भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। आपको परमेश्वर ने मेल मिलाप करने वाला बनाया है, झगड़ा डालने वाला नहीं। और आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वो इधर की बात उधर करते हैं और झगड़े को बढ़ाते हैं। हालेलुया। मत्ती 5 का 9 पढ़े, क्या लिखा है? ब्लेसेड आर दोज हु पीस मेकर, धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं। पढ़े, क्या लिखा है? धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, हाँ, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बोलो परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप कराने वाला बनाया। वर्शिप टीम आ जाए। बोलो परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप करवाने वाला बनाया है। बोलो सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है। बोलो मुझे सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है। कैसे करेंगे मन की रक्षा? बोले कैसे करेंगे? जोशु इधर आओ। कैसे? सुन के, देखने से और बोलने से। हालेलुया। आप लगातार क्या सुन रहे हैं? क्योंकि जो आप सुन रहे हैं आप वो बनते जा रहे हैं। अगर आप लगातार ये सुन रहे हैं ओ मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो आप बीमार होते जा रहे हैं।
अगर आप लगातार ये सुन रहे हैं, मैं चंगा हूं, मैं सामर्थी हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसके स्वरूप में बनाया गया हूं, तो आप उसकी तरह बनते जा रहे हैं। देखने से आप क्या देख रहे हैं? बहुत सारे लोग बात बात पे क्या देखेंगे? नीचे की चीजें देखेंगे। ओ वो भी तो प्रार्थना नहीं करते, वो भी तो वचन नहीं पढ़ते, और वो भी तो ये नहीं करते। अरे उन्हें देखना चालू करो जो प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, जो उन्नति पा रहे हैं। जब आप ऊपर देखोगे तो ऊंचे उठाए जाओगे। बोलने से आप अपने बारे में क्या बोल रहे हो?